आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मरकुस उसका एक अध्याय, क्योंकि मत्ती 28 कल हमने पढ़ा लास्ट। आज मरकुस उसका एक अध्याय। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सुसमाचार के आरंभ, जैसा यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक में लिखा है, देख मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूँ जो तेरे लिए मार्ग सुधारेगा। जंगल में पुकारने वाले का शब्द सुनाई दे रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो और उसकी सड़कें सीधी करो। यूहन्ना आया जो जंगल में बपतिस्मा देता और पापों की क्षमा के लिए मन फिराव के बपतिस्मा का प्रचार करता था। सारे यहूदिया प्रदेश के और यरूशलेम के सब रहने वाले निकलकर उसके पास गए और अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। यूहन्ना ऊँट के रोम का वस्त्र पहने और अपनी कमर में चमड़े का कटीबंध बांधे रहता था तथा टिड्डियाँ और वन मधु खाया करता था और यह प्रचार करता था, मेरे बाद वो आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है। मैं इस योग्य नहीं कि झुक कर उसके जूतों का बंधन खोलूं। मैंने तो तुम्हें जल से बपतिस्मा दिया है, पर वो तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। यीशु का बपतिस्मा और परीक्षा। उन दिनों में यीशु ने गलील के नासरत से आकर यरदन में यूहन्ना से बपतिस्मा लिया, और जब वो जल से निकलकर ऊपर आया तो तुरंत उसने आकाश को खुलते और आत्मा को कबूतर के समान अपने ऊपर उतरते देखा, और यह आकाशवाणी हुई, तू मेरा प्रिय पुत्र है, तुझसे मैं प्रसन्न हूँ। तब आत्मा ने तुरंत उसको जंगल की ओर भेजा। जंगल में 40 दिन तक शैतान ने उसकी परीक्षा की और वो वन पशुओं के साथ रहा और स्वर्गदूत उसकी सेवा करते रहे। यीशु के सेवा कार्य का आरंभ। यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया और कहा, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। मछुओं का बुलाया जाना। गलील की झील के किनारे किनारे जाते हुए उसने शमौन और उसके भाई अंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वह मछुए थे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे आओ, मैं तुमको मनुष्य के मछुए बनाऊंगा। वह तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। कुछ आगे बढ़कर उसने जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को नाव पर जालों को सुधारते देखा। उसने तुरंत उन्हें बुलाया और वह अपने पिता जब्दी को मजदूरों के साथ नाव पर छोड़कर उसके पीछे हो लिए। दुष्ट आत्मा के इस व्यक्ति को चंगा करना। तब वह कफरनहूम में आए और वह तुरंत सब्त के दिन आराधनालय में जाकर उपदेश करने लगा, और लोग उसके उपदेश से चकित हुए, क्योंकि वह उन्हें शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारी के समान उपदेश देता था। उसी समय उसने उनके आराधनालय में एक मनुष्य था जिसमें एक अशुद्ध आत्मा थी। उसने चिल्लाकर कहा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम, क्या तू हमें नष्ट करने आया है? मैं तुझे जानता हूँ, तू कौन है, परमेश्वर का पवित्र जन। यीशु ने उसे डांट कर कहा, चुप रह और उसमें से निकल जा। तब अशुद्ध आत्मा उसको मरोड़ कर और बड़े शब्द से चिल्लाकर उसमें से निकल गई। इस पर सब लोग आश्चर्य करते हुए आपस में वाद विवाद करने लगे, ये क्या बात है? यह तो कोई नया उपदेश है। वो अधिकार के साथ अशुद्ध आत्मा को भी आज्ञा देता है और वह उसकी आज्ञा मानती है, और उसका नाम तुरंत गलील के आसपास के सारे प्रदेश में फैल गया। वो तुरंत बहुत से बीमारों को चंगा करना। वो तुरंत आराधनालय में से निकलकर याकूब और यूहन्ना के साथ शमौन और अंद्रियास के घर आया। शमौन की सास जोर से पीड़ित थी और उन्होंने तुरंत उसके विषय में उससे कहा। तब उसने पास आकर उसका हाथ पकड़ के उसे उठाया और उसका ज्वर उतर गया और वो उनकी सेवा टहल करने लगी। संध्या के समय जब सूर्य डूब गया तो लोग सब बीमारों को और उन्हें जिनमें दुष्ट आत्माएं थी उसके पास लाए, और सारा नगर द्वार पर इकट्ठा हुआ। उसने बहुतों को जो नाना प्रकार की बीमारी से दुखी थे चंगा किया। बहुत से दुष्ट आत्मा को निकाला और दुष्ट आत्मा को बोलने ना दिया, क्योंकि वह उसे पहचानती थी। एकांत में यीशु का प्रार्थना करना। भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वो उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहाँ प्रार्थना करने लगा। तब शमौन और उसके साथी उसकी खोज में गए। जब वो मिला तो उससे कहा, सब लोग तुझे ढूंढ रहे हैं। उसने उनसे कहा, आओ हम और कहीं आसपास की बस्ती में जाएं कि मैं वहाँ भी प्रचार करूँ, क्योंकि मैं इसीलिए निकला हूँ। अतः वो सारे गलील में उनके आराधनालयों में जाकर प्रचार करता और दुष्ट आत्मा को निकालता रहा। कोढ़ के रोगी को चंगा करना। एक कोढ़ी उसके पास आया, उससे विनती की और उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा,
यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उससे छू कर कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा। और तुरंत उसका कोढ़ जाता रहा और वो शुद्ध हो गया। तब उसने उसे चिताकर तुरंत विदा किया और उससे कहा, देख, किसी से कुछ मत कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा और अपने शुद्ध होने के विषय में जो मूसा ने ठहराया उसे भेंट चढ़ा कि उन पर गवाही हो। परंतु वह बाहर जाकर इस बात का बहुत प्रचार करने और यहाँ तक फैलाने लगा कि यीशु फिर खुल्लम-खुल्ला नगर में न जा सका, परंतु बाहरी जंगली स्थानों में रहा और चारों ओर से लोग उसके पास आते रहे। सो परमेश्वर पिता इस पढ़े हुए चुने सुने कलाम के हम सबको बहुत बहुत आशीषित करे। आमीन। सो आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 इब्राहिम, इसहाक और याकूब के पिता परमेश्वर मसीह यीशु नासरी में स्वर्गीय पिता आपके सम्मुख आते हैं प्रभु। आज जो वचन पढ़ा गया है प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं प्रभु। हाँ प्रभु जी, हमने मत्ती रचित समाचार पढ़ा प्रभु, और जिन लोगों ने उस वचन को सुना उन सबको आशीषित करो। और जो मरकुस हमने शुरू किया इसे भी बहुत से लोग सुने प्रभु जी और आशीषित होने पाए। आपका आत्मा उनकी अगुवाई करे प्रभु यीशु नाम में प्रभु। दुष्ट के बंधन युक्ति को विफल करे, उनके घराने परिवारों से उनकी संतानों को आशीषित करो, उन्हें आशीषित करो और उन्हें ब्लेसड फैमिली बनने के लिए सहायता करे प्रभु यीशु नाम में। होली गोस्ट फायर के थ्रू प्रभु आपका आत्मा उनकी अगुवाई करे। हर एक पति पत्नी उनके बच्चों को संभालो, जवान बेटे बेटियों को संभालें प्रभु जी, जवानों को बुरी संगति गलत आदत से बचाएं और वो बच्चे अच्छे से पढ़ाई करें, स्टडी करें प्रभु, आज्ञा पालन करें, अपने से बड़ों का आदर सम्मान करें प्रभु। हाँ प्रभु, सबको प्रभु अपने वचनों से भर दे, अपनी हजूरी से भर दे, अपनी आत्मा से भर दे प्रभु। आपका आत्मा जो उनमें वास करता हो, आत्मा उनकी अगुवाई करे। जो काम करते हैं उनके काम को आशीषित करे। हाँ प्रभु, जिनकी सैलरी बन को प्रमोशन हो, जो काम ढूंढ रहे अच्छा काम मिले, जो प्रभु बिजनेस करना चाहते हैं अच्छे बिजनेस के लिए द्वार खोले, जो बिजनेस करें उनके बिजनेस को बढ़ाएं प्रभु। और हर एक पति पत्नी के बीच आपका प्रेम बना रहे, तो उसके बंधन युक्ति को विफल करे, उन्हें शांति और आनंद से भर दे प्रभु यीशु नाम में प्रभु जी। उनकी संतानों को आशीष कर, उनकी जरूरतें पूरी करो, कोई कमी घटी घराने परिवार में ना हो प्रभु। आपका अमन और शांति और चैन बना रहे प्रभु। हाँ प्रभु, आपका आत्मा उनकी अगुवाई करे। आपके अज़ीज़ के धन्यवाद हो प्रभु जी, प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह की प्रभु आशीष दे आप सबको।